हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 2.0 में एक और इंफॉर्मेशन आ रही है और वैकेंसीज ऐड कर दिया गया है। फाइनली जो है इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन दे दिया गया है। सिलेबस के बारे में भी बात हो चुकी है, सिलेबस के बारे में भी जो है आपको इंफॉर्मेशन दी गई है एंड साथ ही साथ जो है आप लोग जो क्वालिफिकेशन क्या होगा उसके बारे में भी बताया गया है। हम इस वीडियो में इसके बारे में तो डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ सीटेट जो पास हैं स्टूडेंट अदर स्टेट के उनको कितने मार्क्स चाहिए, खास करके वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए कितने मार्क्स होने जरूरी है उस पर भी हम बात करेंगे। एंड सीटेट अपियरिंग को, डीएलएड अपियरिंग को मौका दिया जा रहा है यानी इस पर भी हम बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीपीएससी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो हम अगर बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस को लेकर के जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर, तो सिलेबस में आप लोग को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भाग 1 जो 30 नंबर का रहेगा, जिसको आप बोल सकते हो क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें आप लोग को 3 लैंग्वेज दिया जाएगा भाग 1 में, और वो रहेगा भाषा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला। इसमें से आप लोगों को जो है कोई एक लेना होगा और 30 नंबर का ये एग्जाम है, तो इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक, दूसरा आप लोग का जो भाग 2 में रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा और इसमें आप लोग के जो है बोल सकते हो जीके से क्वेश्चन रहेगा, सामान्य अध्ययन, आप लोग का जो है मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मेंटल एप्टीट्यूड जो भी है, ये सारे क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। ठीक, भाग 3 जो कि तीसरा नंबर पार्ट है, ये फिर से यहाँ पे लैंग्वेज के लिए दिया गया। समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भी ये क्वेश्चन सेट किया गया है, जिस तरह से ये बनाया गया है, इसमें क्या ही चीजें दी गई है, क्या बोले। भाग 3 में जो है आपको लैंग्वेज दे दिया गया, फिर से हिंदी भाषा, उर्दू, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा और उसको देना होगा। यानी कि लैंग्वेज पेपर का अगर देखा जाए तो इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आपका पहले क्वालिफाइंग नेचर का भी पूछा जा रहा है एंड जो पार्ट 3 है उसमें भी आपको लैंग्वेज से ही दिया जा रहा है। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि सिलेबस जो है बनाया गया है उतना सोच करके बनाया नहीं गया है, बस दे दिया गया है। इसमें मेन जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, उस पर उतना तवज्जो जो है दिया नहीं गया है। मैं फ्रैंकली बोलूं, बाकी जगहों पे जो हमें दिखता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज से ही क्वेश्चन रहेगा, 80 नंबर का रहेगा ये। ठीक है, तो आप लोगों का अगर देखा जाए तो ये पूरा जो है 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मेरिट जो बनेगा 120 पे ही बनेगा, सेम उसी की तरह है, 120 पे मेरिट बनेगा। तो आप लोगों को जो है 80 और 40 इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। फोकस इस बार मैं बोलूंगी तो 30 नंबर वाले पे भी करना है, क्योंकि इसमें भी अगर मार्क्स आप लोग के सेम आ जाते हैं तो जो प्रायोरिटी रखी जाती है वो लैंग्वेज भी जो है कहीं ना कहीं रोल निभाएगा। इसलिए आपको लैंग्वेज को उतना लाइटली नहीं लेना। आप लोग को अगर पता है कि अगर मार्क्स सेम आते हैं तो किस तरह से चयन होने वाला है, सबसे पहले तो 80 नंबर वाले पे फोकस किया जाएगा। उसमें सबसे ज्यादा किसका है, तो मान लो कि राम का भी 24 आपका जो है पूरा मार्क्स 90 आया समझ लो, और श्याम का भी 90 आया, तो राम ने अगर ये भाग 3 में 80 में से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं तो उसका हो जाएगा, श्याम का नहीं होगा। अगर उसमें भी दोनों का इक्वल है तो फिर लैंग्वेज पे जाएगा कि लैंग्वेज वाले यानी जो क्वालिफाइंग नेचर वाला जो था उसमें किसका ज्यादा है। तो इसलिए अभी आप लोगों को देखोगे तो सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेबस जैसे आप लोग पूछते हो कि पढ़े क्या इसके लिए, तो ये एससीईआरटी की जो बुक है वो उसी से क्वेश्चन आने वाला है। यानी कि बिहार में जो बुक चलाए जाते हैं उससे क्वेश्चन रहेगा, तो उसको पढ़ लोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन पे। क्या सीटेट अपियरिंग को इसमें मौका दिया जा रहा है, डीएलएड अपियरिंग को मौका दिया जा रहा है या नहीं, इस पे बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर के जो चीजें लिखी गई हैं क्लियर एक तरह से कर दिया गया है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सीटेट में जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए कितना मार्क्स चाहिए होगा, खास करके लड़कियों को। तो 55% मार्क्स जो है मांग रहा है जनरल कैटेगरी के। तो जो भी लड़कियां होंगी, जाहिर सी बात है कि जनरल कैटेगरी में ही आएंगी, तो उनका मार्क्स जो है 82 जो था वही होगा, वही चाहिए होगा। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये चीज यहाँ पे क्लियर है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि सीटेड अपियरिंग, बीएड अपियरिंग को मौका क्या दिया गया है, तो नहीं, अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिख दिया गया है कक्षा 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के लिए सीटेड पेपर 1 अथवा बीटेड पेपर 1 जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि वो क्लियर होना चाहिए।
2012 से जो नियुक्त है उनको दक्षता परीक्षा जो है वो देनी है। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को 60% और बाकी को 55%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 50% का जो है वही रखा गया है। तो पास होना जरूरी है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन, तो जैसे कि आप जानते हो कि 1 to 5 से बीएड को अब हटा दिया गया है, तो बीएड का नाम यहाँ पे अब नहीं आएगा, डीएलएड का आ रहा है। डीएलएड को लेकर ही क्वालिफिकेशन दिया गया है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय से निर्धारित जो करता है, तो उससे वो आपका जो है क्वालिफाई हो। 50% अंकों के साथ जो है आप लोगों का उच्चतर माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा, साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, डीएलएड जिसको आप बोलोगे। 45% के वाला भी दिया गया है, लेकिन इसमें चाहे बोला गया राष्ट्रीय अध्यापक यानी एनसीटी वाला जो है विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। इसी तरह से बीएलएड भी दिया गया है। इसी तरह से मतलब कि अगर डीएलएड के अलावा आपने बीएलएड कर लिया है तो उसको भी हो जाएगा। ये सारे क्वालिफिकेशन इसमें बताए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि अपियरिंग को मौका जो है इस बार भी नहीं दिया गया है। इसका अप्लाई जो है आज से स्टार्ट है, 16 तारीख से जो है रजिस्ट्रेशन, और पूरा देखो पूरा जो प्रोसेस है 16 से 25 नवंबर तक ही रख दिया गया है। 25 नवंबर के बाद से जो है कुछ भी आगे डेट बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, ना ही मॉडिफिकेशन डेट देने की बात हो रही है। यही इंफॉर्मेशन जो है अभी तक दी जा रही है। लगातार जो है बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हमें मॉडिफिकेशन डेट दिया जाए, सुधार करने का डेट दिया जाए, लेकिन इसको लेकर के अभी प्रॉब्लम चल रही है। अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन इसको लेकर के नहीं दिया गया है। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आएगी वो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल 1 to 5 का आ गया, जो कि 9000 समथिंग वैकेंसी है। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं आज से भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वेट करेंगे कि लास्ट डेट ये है वो है तो फिर जानते ही हो कि साइट का क्या हाल होता है, सर्वर डाउन हो जाएगा, फॉर्म फिल आप लोगों का होगा नहीं। तो सभी चीजों को सोच समझ करके फॉर्म भरिए। अगर हमारी कोई हेल्प की जरूरत है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।